स्टोरी का ताल्लुक कुछ इस तरह है कि 26 जून 2008 को 26 जून 2008 को यानी कि अब से ठीक 2018 10 से साल पहले की बात है कि ये एक अफ़गानिस्तान में एक खुदाई हुई और उसमें दौरान 2 कब्रें दरियाफ्त हुई। और जब कब्रें दरियाफ्त हुई तो इनमें दो लाशें जो थीं उनको जूतों और कपड़ों से पहचानी गई। स्याह रंग के बूट अपनी आबो किताब के साथ बाकी थे और तलवे के कोने पे मगरमच्छ की एक तस्वीर भी मौजूद थी और बक्कल के सुनहरी निकल पे कायम था। और कंपनी का दावा सच निकला कि जिन कंपनी ने जो जूते बनाए थे उनका कहना था कि 30 साल बाद अगर आप इसे दफना भी दें तो इनकी जो शाइन है वो कायम रहेगी। और ये कंपनी ये बनाई थे जूते स्विट्ज़रलैंड की कंपनी ने, और जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये शूज़ 1000 ख़ानदानों के लिए बनाए थे। और इसको कहा जाता है कि ये ख़ास किस्म के शूज़ से जो न्यूजीलैंड की गाय के चमड़े से बनाए जाते हैं, और इस चमड़े की जो गाय जिस चमड़े को इस्तेमाल किया जाता है उस तरह की गाय दुनिया में किसी और हिस्से में पाई नहीं जाती। और इसके जो टो यानी कि उसकी जो अड्डी होती है उसको ब्राज़ील के मगरमच्छों की जिल्द से बनाई गई थी। और जूते का जो कोआ होता है वो अफ्रीका के स्याह हाथियों के कानों के चमड़े से तैयार किया गया था। और जूते के अंदर हिरन के नरम चमड़े की तह चिपकाई जाती थी और पीछे रह गया धागा। तो इन धागा का जो था वो जूतों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट में जो इस्तेमाल होता है कपड़ा, उसके धागे से इस्तेमाल किए जाते थे। कंपनी का दावा था कि 50 बरस तक अब जूते की पॉलिश ख़राब नहीं होगी और इसे दफना भी देंगे तो 100 साल भी अब जूते को निकालेंगे तो उसकी जो शाइन है वो बरकरार रहेगी। और अफ़गानिस्तान के बादशाह ज़ाहिर शाह इस कंपनी के मेंबर थे और ज़ाहिर शाह ने जिला वतन होने हुए तो सरदार दाऊद ने इस कंपनी की मेंबरशिप ले ली और इसके बाद इसने हमेशा कंपनी का जूता इस्तेमाल किया, जहाँ तक कि 1978 में इसे ख़ानदान के साथ कत्ल कर दिया गया। और कत्ल के बाद इसकी जब लाश को जीप के साथ बांध कर काबुल शहर में घसीटा गया तो इस वक्त भी इसमें यही जूता पहन रखा था। एक बदकिस्मत हुक्मरान था, इसने मरने के बाद ना गुस्ल लिया, ना कफन लिया, ना जनाजा नसीब हुआ। लोगों ने 2 बड़ी कब्रें खोदी और इसके ख़ानदान के 30 अफराद के साथ एक ही कब्र में दफन कर दिया गया। इसके ख़ानदान के किसी फ़र्द का जनाजा नहीं पड़ा गया और वो 30 बरस तक इसी कब्र में पड़ा रहा। और यहाँ तक कि 26 जून 2008 को इत्तफाकी तौर पर यह खबर खोदी गई तो तब ये दोनों की लाश बरामद हुई। और इसमें इनका जो मालिक था जूतों का उसका नाम था सरदार दाऊद मोहम्मद ख़ान। सरदार दाऊद मोहम्मद ख़ान अफ़गानिस्तान के शाही ख़ानदान मोहम्मद ज़ई से ताल्लुक़ रखता था और 18 जुलाई 1909 को पैदा हुआ। और जिसने जब अफ़गानिस्तान की कमान संभाली तो संभालने के साथ इसने कुछ मगरिब से मुतासिर होकर मुल्क में एक नया आइन मुतारिफ़ करवाया। और ये वज़ीर, क्योंकि ये आर्मी में था तो इसने वज़ीर आज़म समेत अपने आप को मुंतखब करवाया था। और आहिस्ता आहिस्ता जब इसने पूरे मुल्क में कब्ज़ा किया तो सोवियत यूनियन ने इसके कहने पर इसने पाकिस्तान में पश्तूनिस्तान की तहरीक शुरू की, जो कि आज भी इस तरह की एक तहरीक चल रही है। अगर आप ख़बरें देखें तो आजकल भी एक इसी तरह की तहरीक चल रही है। ज़ाहिर शाह सरदार दाऊद के अज़ाइम को पहचान गया जो इसने 3 मार्च 1963 को इस्तीफ़ा ले लिया, जिसके बाद सरदार दाऊद ने शाह के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी। शाह को इत्तला मिली तो इसने अफ़गानिस्तान 1964 में अफ़गानिस्तान आइन बदल दिया और अफ़गानिस्तान के शाही ख़ानदान की रुकन की सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता था। जो ज़ाहिर शाह इसने सरदार दाऊद का रास्ता रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो भूल गया कि दुनिया का मजबूत तरीन आइन भी फ़ौज का रास्ता नहीं रोक सकता। चुनाचा 17 जुलाई 1973 को जब ज़ाहिर शाह इलाज के लिए इटली गया तो इसने पीछे मुल्क का तख्ता उल्टा दिया और मुल्क पे कब्ज़ा कर लिया। तो इसके बाद इसने मुल्क में मुख्तलिफ तरह की जो कवानीन मुतारिफ़ कराए वो काफ़ी डिफरेंट थे। इसने इक़्तिदार संभालते ही मुल्क में दाढ़ी पर पाबंदी लगा दी और को एजुकेशन को मुतारिफ़ करवा दिया गया, स्कर्ट को लाजमी करार दे दिया गया, मस्जिदों पर ताले लगवा दिए गए और मुल्क के 8 बड़े शहरों में शराब खाने, डिस्को क्लब बनवा दिए गए। और काबुल के बाद तेहरान जो दूसरा उस वक्त का कहा जाता है कि अय्याशी का अड्डा कहलाया जाता था। जनवरी 1974 में इसके खिलाफ एक छोटी सी बगावत हुई तो इसने तमाम तर बागियों के सल कलम करवा दिए। इसने एक तरफ तो इसके मजालिम जारी थे, दूसरी तरफ आलमी मीडिया में से
रोशन ख्याल लीडर का चेहरा के तौर पे पेश किया जाता था। 1977 में इसने मुल्क का नया आइन दिया और मुल्क को सदारती तर्ज पर चलाने का फैसला किया और 1977 में इसने नई काबीना बनाई और सारे ओहदे अपने ख़ानदान और दोस्तों में तकसीम कर दिए। और उस वक्त लोगों में एक लावा पक रहा था। चुनांचा मुल्क में इसके ख़िलाफ़ एक हंगामे शुरू हो गए। इसने हंगामे ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन वो इसकी मुखालफत में चलना शुरू हो गए और वो एक शिद्दत अख्तियार कर गए। और 17 अप्रैल 1978 को इसने अपने सबसे बड़े मुखालिफ कम्युनिस्ट लीडर मीर अकबर खान को कत्ल करा दिया। और ये कत्ल था जिसने सरदार दाऊद के ख़िलाफ़ एक नफ़रत के एक नुक्ते को जमा किया। और कुछ ही दिनों में इसके तमाम ख़ानदान को कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने से पहले इसको जीप के साथ बांधा गया और पूरे शहर में घसीटा गया। और इसकी जहाँ जहाँ भी इसकी लाश गुजरती थी, लोग इस पर थूकते थे, ठुड्डे मारते थे। और शाम को जब इसकी नैश का सफ़र मुकम्मल हुआ तो इसे जनाजे, गुस्ल और कफन के बगैर दूसरी नाशों के साथ इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया गया। कहानी का जो हवाला था उसमें मैंने आपको जो स्टोरी थी वो जूतों से शुरू हुई कि जूतों ने कि दुनिया की वाहिद ये लाश थी जिसके मुतालिक कहा गया था कि इसकी मालिक की पहचान इसके जूतों ने करवाई। अल्लाह ताला का निज़ाम भी कैसा अजीब है कि जब वो किसी जालिम से नफ़रत करता है तो इसकी कब्र में भी इसकी बख्शिश नहीं होती। जालिम को मरने के 30 साल बाद भी इसकी सज़ा ख़त्म नहीं होती। बेशक जालिम पूरे मुल्क में सबके सामने सरनगू होने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन ये लोग वक्त को शिकस्त नहीं दे सकते, ये अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। जब अल्लाह किसी से नफरत करता है तो जूतों को इसकी नैश का हवाला और कब्र का कुतबा बना देता है और उसके मरने के बाद भी इसे मरने नहीं देता। तो ये वो स्टोरी थी कि आप अगर आजकल का हवाला देखें तो पाकिस्तान में भी आज एक इस तरह की एक तहरीक चल रही है पश्तूनिस्तान और इसके हवाले से। तो इसके हवाले से मैंने स्टोरी जब पढ़ी थी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि कभी अपने आप को इतना बड़ा मत जाने कि आप समझें कि आप सब कुछ हैं। अगर आप जब ये समझना शुरू हो गए कि मैं सब कुछ हूँ और मैं जब चाहूँ कर सकूँ, हर अरूज को जवाल है और हर जवाल को अरूज है। जो आज आपसे नीचे है वो कल आपसे ऊपर होगा। तो आप कभी ये मत समझिएगा कि मैं अगर इस मुकाम पे हूँ तो ये मेरी कमजोरी है या मेरी वजह से है। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि सेल्फ मेड, कि मैंने खुद अपने आप को बनाया, मैं स्क्रैच से शुरू हुआ और मैंने अपने आप को बनाया। सेल्फ मेड नहीं, आप कह सकते हैं अल्लाह मेड। ये वर्ड इस्तेमाल किया करें कि अल्लाह ने मुझे बनाया। जिस दिन आप में ये गरूर, ये अना, ये तकब्बुर आ जाएगा कि मैं जो हूँ वो मेरी वजह से हूँ, मेरी मेहनत का नतीजा है, मैंने अपने आप पे खुद अपने आप को यहाँ पे पहुँचाया, शायद वो आपके जवाल का दिन शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि कुछ लोगों के पास ये पावर होती है कि वो मिट्टी को सोना बना देते हैं और कुछ लोग सोने को हाथ डालें तो वो मिट्टी बन जाता है। इंसान पे वक्त आता है और तमाम तर लोगों पे वक्त आता है। तो ये स्टोरी थी जी, आज की इस कहानी थी और होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो इसका नतीजा आप क्या अख़ज़ करते हैं ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपको अगर इसमें हर एक के लिए ये मुख्तलिफ बात है तो हर एक को मुख्तलिफ स्टोरी समझ आती है, मुख्तलिफ